नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 लेसन 1। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले है क्या, इसको समझेंगे। आप लोग केमिस्ट्री समझते होंगे ना, केमिस्ट्री है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना होता है केमिकल के बारे में, ठीक है, तत्वों के बारे में। पीरियोडिक टेबल सुना होगा आपने 8th क्लास में, तो उस चीज़ के बारे में समझेंगे। मतलब आपने थोड़ा 9th में कम पढ़ा होगा, ठीक है। पहले 8 से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट्री, तत्वों के बारे में वहाँ जाना जाता है। फिर थोड़ा सा आप 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर 10th क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स में, फिर 11 में आपका एक अलग बुक ही हो जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इस चीज़ को समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपका जल किससे बना होता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है, ठीक है। तो आइए आप लोग समझिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 2 अणु है, ठीक है, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन में 2 अणु होते हैं। पदार्थ क्या है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में सॉरी, यहाँ पे वही होगा सिर्फ, ठीक है। ये क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो ये 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इसका गुण अलग है। ये जल हो गया, ये दोनों गैस थे, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, जल, ठीक है, समझ में। ऐसे ही ये सॉलिड है और ये गैस, सॉलिड गैस मिलकर सॉलिड बनाएगा। मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि बनाएगा, ठीक है, समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स देखो, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपकेंद्रीकरण। इसको समझो, हमने चावल लिया, पानी लिया, गैस पे चढ़ाया, कुकर मतलब कुकर में डाल के चढ़ाया, ठीक है। आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है, तो आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा होगा, चला जाएगा 2 मिनट में, चला जाएगा, ठीक है। घर के पास से ही गुजरेगा, अभी बहुत सारे बाजाओं के साथ, मिनी मतलब गानों के साथ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सेक्रीफाइस करिए। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकता। हमें क्या बता रही थी, मैं क्या बता रही थी, चावल हमने लिया, पानी लिया और कुकर में चढ़ा दिया, हमने भात बना लिया, ठीक है। तो भात बना लिया, तो फिर हम भात बना लिए, उसके बाद चावल और पानी को अलग नहीं कर सकते ना, बन गया एक। तो यही मैं चीज़ समझा रही थी। तो जो क्रिया, रासायनिक क्रिया हो जाती है, तो उसको फिर पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और केंद्रीकरण, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, ये एक 2 उदाहरण आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। भोजन का पाचन, जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे, हम भोजन को लेते हैं, उससे जो विटामिन प्रोटीन जो भी होता है वो शोषण होता है, और जो मल द्वार होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भोजन का पाचन और श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और दूध से दही बना, लैक्टोबैसिलस होता है दही में, ठीक है, थोड़ा सा जोरन के रूप में आप लोग डालते होंगे दही में, तो वो पूरा जो दूध है वो दही में बदल जाता है ना। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो मैग्नीशियम को यही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया। आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि ठोस है तो वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, जैसे कि लिक्विड है तो गैस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है और रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसा कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस, मतलब कलर चेंज होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके आऊँगी, रंग चेंज होने वाला, ठीक है। रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। जैसे कि आप कुछ रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें गैस भी रिलीज होगा। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक है वो, अभिकारक वैसा पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो पहला वाला भाग को कहेंगे, जैसे कि जो भाग लेता है इधर वाले को,
पहले वाले को कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद जो बन जाता है ना, उत्पाद वैसा पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। तो ये देखो, ये हो गया अभिकारक। अभिकारक। और देखो, अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बना है ना, अभिकारक। और उत्पाद, ये उत्पाद हो गया, ठीक है, जो बना। तो अभिकारक वैसा पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये दोनों भाग लेकर और दोनों मिलकर क्या बना दिए, उत्पाद। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे समीकरण, संतुलित समीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इतना नोट करें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सबसे पहले समझ लेंगे क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उसके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण को देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो कि दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान इसका दोनों बराबर होना चाहिए, और इसकी जो है मतलब ये अलग है, ये अभिकारक और ये उत्पाद है, ठीक है। तो इस दोनों को बराबर करेंगे, इसका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, उत्पाद होते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, आसान भाषा में समझाऊंगी, ठीक है, समझना अच्छे से। ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कितना हो गया, एक। नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा, एक, यहाँ पे एक है ना। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, इसको एक ग्रुप में ब्रैकेट में रख देंगे। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हमारा हो गया 1। और फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो मतलब एक मैंने अभी लिखा है जब मैं लिख रही था। यहाँ पे 1 को 2 से गुना करेंगे, ये बाहर में है ना, ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2। और फिर देखो हाइड्रोजन 102 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया। अब इस ग्रुप को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है, 1 है, 1 है ना यहाँ पे। और फिर देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारा 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 हो गया। देखो सॉरी, एक मिनट, देखो ये ऑक्सीजन तो सॉरी कैल्शियम तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 है ना, तो नाइट्रोजन 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसको 2 ही रखेंगे। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 1 ही रखेंगे। अब इसको इससे संतुलित करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो सब चीज को संतुलित करो, तो इसको भी 2 से, यहाँ पे इसको 2 से लिखो पहले, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। अब नाइट्रोजन को 1 से गुना करेंगे तो मतलब यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 1 से गुना करेंगे कितना, 2। ऑक्सीजन 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6, ठीक है, हो गया संतुलित। अब देखो यहाँ पे 6, ये भी 6, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 2, यहाँ भी 2, ये दोनों संतुलित हो गया। अब इसको इस पर कंपेयर करें, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1। ऑक्सीजन क्या है, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, 2। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, देखो ऑक्सीजन कितना है, 6, तो ये भी 6। कैल्शियम 1, तो ये नाइट्रोजन 2, तो 2 ये भी मिल ही रहा है, ये भी मिल रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ भी 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो ये 2 2 4 ना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। अब जहाँ जहाँ हम गुना किए हैं इसको, ये संतुलित हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 कहाँ से, तो 2 ही है, ये 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हम ऑक्सीजन सॉरी हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से गुना करेंगे, यहाँ लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2, ठीक है। और हम जहाँ जहाँ लिखे हैं 2, इसको 2 से गुना किए हैं, ये 2 लिखेंगे। और फिर हमने इसको यहाँ, अब देखो ये दोनों संतुलित हो गया, ठीक है।
ये दोनों संतुलित हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बनाएंगे नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना सोडियम है, Na सोडियम होता है, ठीक है, याद रखना ये सोडियम है Na। तो Na सोडियम कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, इसको ब्रैकेट में से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्लस के पहले प्लस के बाहर इधर रहेगा वो एक ग्रुप हो जाएगा, ये दोनों एक ग्रुप, एक ग्रुप और ये फिर ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, और ये देखिए सोडियम कितना है, सोडियम भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इसको एक ग्रुप में लिखिए। यहाँ पे देखिए सोडियम, ये सल्फर है, सॉरी सल्फर, देखिए मुँह से निकल गया था, ये सल्फर है, एस सल्फर होता है, Na सोडियम होता है। यहाँ पे सोडियम कितना है 2, सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखो H2, H कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब इस दोनों को संतुलित कर, हमारा पे यहाँ पे भी सोडियम है 1 लेकिन यहाँ 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पे हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, सल्फर को, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिक्स हो गया, मतलब सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने कहाँ 2 लगाया था, यहाँ पे, और इसको बराबर किया था, और इसको हाइड्रोजन यहाँ 2, देखिए बराबर है, रुका दो 2 4, ये दोनों सोडियम सोडियम, यहाँ 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4, ठीक है, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा संतुलित हो गया है। मैं आप जो बचा है 2-3 होमवर्क में लिख लेना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के पहले, मतलब अभिकारक होता है पहले, उसके बाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक, उसके बाद यहाँ पे जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद, उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। इससे क्या आता है, इससे दोनों तरफ के परमाणु भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भी बराबर हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो एक संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, जो कि बाद में पढ़ेंगे, पहले संयोजन अभिक्रिया को देख लेते। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से 3 प्रकार, 2 या 2 से अधिक या 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, ये अभिकारक 1 2 हो गया, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और उत्पाद कितना है 1, ठीक है, अभिकारक कितना है 2। तो कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन जो है गैस होती है, तो ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया आप समझिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही अभिकारक है और ऊष्मा के उपस्थिति में ये 2 प्रकार के, मतलब 2 उत्पाद में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया, विद्युत वियोजन, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो, विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो। इतना लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी सही है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे वियोजन, ठीक है, वियोजन लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ जाना। ऊष्मीय विद्युत अभिक्रिया क्या है, अवकारक का ऊष्मा द्वारा, मतलब जो अवकारक होंगे उसको ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन, मतलब तोड़ना, ठीक है, अलग करना, वियोजन का अर्थ होता है पृथक करना, को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये अभिकारक है, ऊष्मा की उपस्थिति में इसको उत्पाद बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ही विद्युत की उपस्थिति में विद्युत वियोजन को, विद्युत की उपस्थिति में प्रवाहित, मतलब वियोजन करने वाले को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विद्युत की उपस्थिति में, यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत की उपस्थिति
उपस्थिति में अवकारक को उत्पाद में बदला गया है। वैसे ही प्रकाशीय वियोजन को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय वियोजन को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अवकारक को उत्पाद में अभिकारक को उत्पाद में यहाँ पे पृथक किया गया है। तो इसका जो उपयोग है ना, हम ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम यहाँ पे तीन अभिक्रिया और पढ़ेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन और एक अपचन या रिडॉक्स अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो 3 पढ़ेंगे, उसके बाद 3-4 टॉपिक और है, उसके बाद खत्म, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे संक्षारण देखेंगे। संक्षारण आपने सुना होगा, नाम नहीं सुना है तो समझ लीजिए। लोहे पे जंग लगना आपने सुना है। म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, सॉरी इसके लिए, बहुत सॉरी, क्योंकि सरस्वती पूजा है और विसर्जन हो रहा है सरस्वती पूजा का, ठीक है। तो संक्षारण मैं तेज से बोलती हूँ, मेरे पास माइक नहीं है, मैं तेज से बोलती हूँ, ठीक है। संक्षारण क्या है? संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अंग आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है। मतलब धातु, जब आप देखिएगा बारिश में धातु कील या कोई रॉड वगैरह छोड़ दीजिएगा तो वो कुछ दिन बाद जंग लग जाता है उस पर, ठीक है। तो आपने एक सवाल मैं देती हूँ, कमेंट में बताना, लौह स्तंभ में अभी तक क्यों नहीं लगा है जंग, ठीक है। तो इसका आंसर तुम बताना, मैं नहीं बताऊंगी। लोहा पर जंग लगना, ठीक है। चांदी का काली परत होना, तांबे पर हरी परत बैठना, ठीक है। हरी परत मतलब, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? अब ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि उत्पाद तो बन रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा भी बन रहा है। प्राकृतिक गैस में आप देखिएगा, ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे ये मीथेन है, मीथेन गैस, ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है, साथ में 2H2O बन रहा है और साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन हो रहा है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा? जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, मतलब ऊष्मा या विद्युत की उपस्थिति में जो क्रिया होगी उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगी है, खड़े खड़े यहाँ पे पैर दर्द होने हो जाते हैं, हाथ लिखते लिखते दर्द होने, तभी मिटाओ फील्ड को। तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।